संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, सतगुरु की कृपा से, मालिक की मेहर से आज हम सब ये प्रभु नाम की महिमा सुनने और मन में उतारने के लिए एकत्र हुए हैं। आज की साखी एक ऐसे संत की जीवन गाथा है जिनकी भक्ति ने पत्थर में भी प्राण जगा दिए। आज हम बात करेंगे भगत नामदेव जी की। साथियों, यह साखी केवल कहानी नहीं है, ये हमें जीने की राह दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि भगवान दूर नहीं, हमारे पास है, हमारा अपना है। संगत जी, राधा स्वामी जी महाराष्ट्र राज्य के हिगोली जिले में एक छोटा सा गांव था, नरसी नामदेव। इस गांव में एक साधारण परिवार में भगत नामदेव जी का जन्म हुआ। कोई राजमहल नहीं था, न कोई वैभव। एक सामान्य घर का था, सामान्य आत्मा। बचपन से ही उनके मन में एक ही नाम गूंजता था, विठल विठल। लोग कहते थे। नामदेव जी भजन गाता था, लोग हंसते थे। नामदेव जी रोता था भगवान के प्रेम में। सत्संगियों, नामदेव जी की साधना भूमि रही पंढरीपुर। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये वह धरती है जहाँ भक्ति रोता है और भगवान पिघल जाता है। नामदेव जी रोज पंढरीपुर के मंदिर जाता था। वे भगवान को मूर्ति नहीं मानता था। वे कहता था, मेरा विठल जिंदा है, वे सुनता है, समझता है, मेरे सुख दुख को साथ चलता है। एक दिन की बात है, सत्संगियों, नामदेव जी ने अपने हाथों से भजन बनाया। मन में कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। वे थाली लेकर भगवान के सामने बैठा और बोला, हे मेरे विठल, पहले तू खा ले, फिर मैं खाऊंगा। मूर्ति तो खड़ी रही, लोग हंसे, पुजारी हंसा, पर नामदेव जी वहीं बैठा गया। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये जिद नहीं थी, ये प्रेम था। कहते हैं भगवान ने भोग स्वीकार किया, थाली खाली हो गई, मंदिर में सन्नाटा छा गया। ये थी सच्ची भक्ति। नामदेव जी कोई जंगल में रहने वाला साधु नहीं था। वे घर गृहस्थी में ही रहता था। घर था, पत्नी थी, जिम्मेदारियां थी, पर उनके जीवन में एक नियम था कि वह काम भी करेगा और नाम भी जपेगा। वे सलाई करता और मन ही मन में प्रभु का बातें करता, उनकी बातें को ध्यान करता, उनसे बातें करता। उनकी पत्नी कभी पूछती, इतना भगवान भगवान करते हो, घर कैसे चलाओगे? नामदेव जी मुस्कुराया और कहता, जिसे घर का मालिक भगवान हो
उसके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। एक दिन नामदेव जी के घर में आग लग गई, सब कुछ जलने लगा। लोग दौड़े, पानी लाए, घबराए। नामदेव जी शांत खड़ा रहा। उन्होंने भगवान से कहा, हे विट्ठल, जो तेरा है वही जल रहा है। अगर तू चाहेगा तो बचेगा, तू चाहे तो जल जाएगा। संगत जी, हवा की दिशा बदल गई, आग बुझ गई। लोगों ने देखा पर समझ नहीं पाए। नामदेव जी बोला, जिस पर भरोसा हो उसके सामने डर टिक नहीं सकता। नामदेव जी की वाणी बहुत सरल है, कोई कठिन शब्द नहीं, कोई भारी ज्ञान नहीं। उनकी सीख थी, भगवान प्रेम से मिलता है, डर से नहीं। नाम जपें सबसे बड़ी पूजा है। जात पात भगवान के दरबार में नहीं चलती। दिल साफ हो और भगवान पास है। वे कहता था, तू मंदिर ढूंढता है और भगवान तुझे ढूंढ रहा है। एक बार किसी ने पूछा, इतने सरल भक्ति से क्या मुक्ति मिल सकती है? नामदेव जी बोला, बच्चा माँ को पुकारता है, माँ दौड़कर आती है। भगवान भी वैसे ही दिल से पुकारोगे तो वह दौड़ा चला आएगा। प्यारे सत्संगियों, आज की साखी हमें ये सिखाती है, ये सीख देती है कि भगवान दूर नहीं है, वे हमारे आसपास है। सच्चा नाम, सच्चा प्रेम ही असली रास्ता है। आइए हम सब भी नामदेव जी की तरह सरल बने, सच्चे बने। घर गृहस्थी में ही गुरु जी की पूजा करें, गुरु जी का सिमरन करें और हर हाल में प्रभु नाम को पकड़ कर रखें। नाम जपो, प्रभु का नाम जपो, प्रेम रखो और भरोसा मत छोड़ो, मालिक सब संभाल लेगा। संगत जी, राधा स्वामी जी।